ओके, सो पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे लोग? हम लोगों ने देखा था सेल डिवीजन, मतलब डिवाइडिंग फेज, एम फेज के चारों फेज देखे थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और उसके बाद हमने देखा था साइटोकाइनेसिस। इस तरह से हमने डिवाइडिंग फेज को कंप्लीट किया था, करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमने एक जगह पर एनिमल सेल बनाई थी, एक जगह पर प्लांट सेल, और हमने माइटोटिक के सारे फेजेस उसमें आपको बाई डायग्राम भी दिखाए थे और बताए थे व्हाट इज द डिफरेंस। तो वही डिफरेंस अभी हम यहाँ पर करते हैं। इफ यू सी माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड माइटोसिस इन प्लांट सेल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 10th ICSE, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड इन माइटोसिस ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल विथ रिस्पेक्ट टू एस्टर्स। तो हमने देखे थे ना कि एनिमल सेल्स में एस्टर्स आर फॉर्म्ड बट प्लांट सेल में एस्टर्स आर नॉट फॉर्म्ड। ऑल्सो हमने एनिमल सेल में देखा था कि एनाफेज में फरोइंग होती है, बट प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस फरोइंग से नहीं होती। कैसे होती है? सेल प्लेट वॉज लेड डाउन, करेक्ट, एट द इक्वेटोरियल प्लेन। बट अगर हम देखें, फरोइंग वॉज हैपनिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड इट वॉज गोइंग एट द सेंटर। तो मतलब फरोइंग हो रही थी फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, बट साइटोकाइनेसिस में हमने देखा था सेल प्लेट कहाँ आ रही थी? फ्रॉम सेंटर से वो पेरीफेरी में जा रही थी, सेंटर में से आ रही थी और पेरीफेरी में जा रही थी। ओके, सो साइटोकाइनेसिस इधर होता है बाय फरोइंग, बट इन प्लांट सेल इट इज हैपनिंग बाय सेल प्लेट। और उनका जो पोजिशनिंग है, फरोइंग होती है फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर इन एनिमल सेल, इधर प्लांट सेल में वही होती है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। ओके, देन वी सी दैट एनिमल सेल में माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है? इट इज अकरिंग इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज। और किसके मतलब वो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में जब होता है तो वो क्या करता है वहां पर? ऑफ कोर्स ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा, करेक्ट। पर वही प्लांट सेल में वो क्या कहाँ होता है? डिवाइडिंग सेल्स में, डिवाइडिंग टिश्यू में, जो कि प्लांट सेल के डिवाइडिंग टिश्यूज क्या है बच्चे लोग? इट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ फाइंड होते? टिप ऑफ द ग्रोइंग रूट, रूट टिप पे, शूट टिप पे, बर्ड के टिप पे, फ्लावर लीफ के लीफ स्टॉक के टिप पे। तो यहाँ टिप्स पे होने से क्या होती है? लंबाई बढ़ती है। इट हेल्प्स इन लेंथनिंग ऑफ द स्टेम, of the root, of the bird, of the flower, and also it is found in the girth, मतलब बार्क के साइड पे भी आपको ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो क्या उसका वो डायामीटर को बढ़ाने में भी वो मदद करता है। नाउ माइटोसिस इन एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स किसकी वजह से बने थे? दे वर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स एंड सेंट्रियोल्स ना। बट प्लांट सेल में तो कोई एस्टर नहीं थे, कोई भी सेंट्रियोल नहीं था, तो फिर वहां स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आए? तो वहां स्पिंडल फाइबर्स आए हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर आप देखो ना बच्चे लोग, प्लांट सेल में गोल्जाई बॉडीज होते हैं, प्लांट सेल में दूसरे ER जो टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो डिफरेंट RNA सिंथेसिस करते हैं। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनाने में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। ओके, सो माइटोसिस एनिमल एंड माइटोसिस प्लांट सेल, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इतना माइटोसिस के हमने डिवाइडिंग फेजेस पढ़ लिए है ना, तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात, माइटोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, है ना, दोनों डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसकी वजह से ग्रोथ होता है। फिर कहीं आपको अगर इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया या
कट्स आ गए बॉडी में, तो वहां पर रिपेयर वर्क जो होता है वो भी सेल डिवीजन माइटोसिस के वजह से होता है, ठीक है। फिर जैसे आपने देखा रिप्लेसमेंट, अभी हर 2 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में अराउंड 2 मिलियन आरबीसीज मरते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए नए आरबीसीज भी लगेंगे, करेक्ट। तो दीज आर ऑल्सो गेटिंग कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। तो ये भी एक माइटोसिस की वजह से ही ये डिवीजन आरबीसी का भी होता है। नॉट ओनली दैट, हमने देखा है कि माइटोसिस ना कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है, ईस्ट सेल है, उधर माइटोसिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी माइटोसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट मेंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स। इसके वजह से माइटोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल डिवीजन है, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मियोसिस, है ना। मियोसिस क्या है? माइटोसिस अगर ये है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मैं आपको मियोसिस समझा रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये सारा डिफरेंस मैं आपको कैसे समझाऊंगी, देखो। जैसे माइटोसिस है वो कहाँ होता है? इट अकर्स इन द सोमैटिक एंड वेजिटेटिव बॉडी सेल्स, करेक्ट। बट मियोसिस जो होता है ना बच्चे लोग, वो वेजिटेटिव हमारे बॉडी सेल्स में नहीं होता, वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जिसे हम बोलते हैं सेक्स सेल्स या गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स, ओके। तो ये अगर माइटोसिस सोमेटिक वेजिटेटिव बॉडी सेल्स में हमें पता है किसके लिए होता है, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए होता है। तो फिर मियोसिस की वजह क्या है? मियोसिस क्यों होता है, किसके लिए होता है? तो मियोसिस होता है एक नई स्पीशीज, एक अपने जैसी स्पीशीज को जन्म देने के लिए, है ना, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। सो वी रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन young ones of our own kind, okay। so ये कब होता है? when it occurs, माइटोसिस कब होता है? तो माइटोसिस का ना ऐसा कोई वक्त नहीं होता, it keeps on happening throughout our life, throughout our life। हाँ, ये जरूर है कि ओल्ड एज में माइटोसिस का जो सेल डिवीजन का रेट है वो थोड़ा कम कम होते जाता है ना। चाइल्ड में या इन्फेंट में ये रेट थोड़ा फास्ट होता है, एंड एडल्टहुड में ये रेट थोड़ा स्टेबल रहता है। मतलब जितना सेल डिवीजन का रेट है डिवाइड करने का सेल का, उतने ही सेल मरते। तो लगभग आपको एडल्टहुड में काफी ग्रोथ नजर आएगा नहीं, ठीक है। सो यही माइटोसिस अगर थ्रू आउट लाइफ होता है, तो क्या मियोसिस भी थ्रू आउट लाइफ होता है? नहीं, मियोसिस होता है ओनली इन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज। इसकी एज होती है, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता नहीं है। जब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है तब तक मियोसिस होता है। तो मियोसिस या माइटोसिस होने के बाद कितने डॉटर सेल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं? तो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ माइटोसिस इज 2 डॉटर सेल्स, ओके। बट नंबर ऑफ डॉटर सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मियोसिस आर 4। और इसका ना मैं आपको ये जब ये पूरा बोर्ड एक्सप्लेन कर दूंगी ना, उसके बाद मैं आपको ये भी अच्छे से बताऊंगी ह्यूमन बींग्स में कि कैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 होता है, ठीक है ना। अगर डॉटर सेल्स 2 इधर बन रहे हैं और इधर 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो इन डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स पास होएंगे, है ना, पेरेंट से इन डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में और इस 4 डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स पास होने वाले हैं? तो माइटोसिस में वी से दैट फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज पास्ड। जितना पेरेंट के पास होता है पूरा दोनों बच्चों को, दोनों डॉटर्स को इक्वल मिल जाता है। जितना पेरेंट के पास अगर समझो 23 पेयर्स है, तो वो बच्चे के पास भी मतलब एक डॉटर सेल में भी और दूसरे डॉटर सेल में भी इक्वल पास होता है, 23 ईच, ओके। फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज पास, दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट वही मियोसिस में फुल सेट कभी भी पास होता नहीं है। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज पास्ड टू ईच डॉटर सेल, और इसे हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। जहां पर जब फुल सेट मतलब कि 2n पास होता है उसे बोलते हैं डिप्लॉइड।
तो इसके बारे में भी वी विल बी टॉकिंग लिटिल बिट। तो डिप्लॉयड वो नंबर होता है कि जितना पेरेंट के पास है उतना ही डॉटर के पास गया है, पर हैप्लॉइड वो होता है कि जितना भी पेरेंट सेल के पास है तो डॉटर सेल में उसका हाफ हाफ गया है, उसका हाफ। और इसकी वजह से यहाँ पर चार डॉटर सेल बनते हैं और इधर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास होते हैं। अब माइटोसिस में टोटल कितने न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं? तो हमने तो देखा कैरियोकाइनेसिस में कितने न्यूक्लियर डिवीजन हमने देखा, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर क्रोमोसोम वर डुप्लीकेटेड। जैसे ही इंटरफेस में हमने देखा कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए तो उसके बाद एक ही सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन, हाँ वो हो गए 4 फेजेस में, बट न्यूक्लियस का तो एक ही डिवीजन हो गया। पर मियोसिस में बच्चे लोग ऐसा नहीं होता। मियोसिस में देयर आर 2 न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। पहले में होता है रिडक्शन, पहले हमारे जो भी पेरेंट सेल है, 2 पेरेंट होते तो दोनों पेरेंट के दो मतलब बढ़ जाते हैं, हाफ हो जाते। एक पेरेंट में 2n है, दूसरे पेरेंट में भी 2n है, तो उस 2n से 2n बनते हैं और इस 2n से भी 2n बनते हैं। वो मैं आपको थोड़ा इसके बाद एक सेक्शन ऑफ द बोर्ड रब करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स इन डॉटर सेल्स। तो जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं या जीन होते हैं उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे हम देखो अभी हाथों के सेल्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो सेल्स वहां पर, वो टिश्यू वहां पर उसी तरीके के सेल्स बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे, अलग तो बनेंगे नहीं, करेक्ट। तो ये जो हो रहा है वो सोमेटिक वेजिटेटिव बॉडी सेल में हो रहा है, तो क्रोमोसोम एंड जीन्स भी सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, अलग होंगे नहीं। हाथों के टिश्यूज पैरों के शेप को या स्टमक के शेप के सेल्स को या उसका क्रोमोसोम लेंगे नहीं, ओके। सो नाउ मियोसिस में जो होता है, मियोसिस में तो उसमें जो क्रोमोसोम्स और जीन्स आते हैं डॉटर सेल में, क्या वो सेम होते हैं पेरेंट के? नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, बट या देर आर लॉट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। और ये जेनेटिक वेरिएशंस मैं आपको इधर कैसे होते हैं वो समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो दिस इज माइटोसिस एंड मियोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे लोग। आप इसको हम लोग बायोलॉजी के लिए कई सारी बुक्स रेफर करते हैं, तो आप इसको जहाँ पर भी रेफर करोगे, जो भी लाइक अगर आपकी स्कूल सेलिना रेफर करती है या कोई और किताब यूज़ कर रही है या आप कोई और क्लासेस के नोट्स यूज़ कर रहे हो, बट मेक श्योर कि ये जो मैंने आपको लिखा है ये भी इतना भी अगर आपको अच्छे से आ रहा है, जम रहा है, तो आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर निकलेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस पूछते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस टारगेट्स। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मियोसिस ओनली। क्या कि मियोसिस क्या है? तो मियोसिस में मैंने आपको क्या बोला था, द क्रोमोसोम नंबर्स बिकम हाफ, दैट इज हैप्लॉइड। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि क्रोमोसोम नंबर इज हार्ड इन गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हार्ड होते हैं, करेक्ट। सो दैट कि फर्टिलाइजेशन जब हो तो ये नॉर्मल नंबर वापस से रिस्टोर हो जाए, ये भी हम लोग थोड़ा सा एक आपको मैं इधर एक सेक्शन रब करके इधर बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन व्हेन आई से कि क्रोमोसोम नंबर इज हार्ड इन मियोसिस। तो जैसे अगर आप समझ लो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कि सोचो ये है हमारा ह्यूमन बीइंग का फीमेल, क्या है, फीमेल। अब फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम, मतलब 22 पेयर्स, या आप इसको 44 लिख सकते हो। और वैसे ही मेल में भी 44 होते हैं ऑटोसोम्स और एक पेयर होती है जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल की पेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं XY इन मेल, ठीक है। और ये होता है मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? ये होता है स्पर्म सेल्स में। कहाँ होता है ये? स्पर्म सेल्स में। और ये
ओवरी के अंदर एग्स होते हैं, ठीक है, एग्स में होते हैं ये। तो जब मियोसिस, जब ये लोग फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, व्हेन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस, तो ये चीजें ऐसी नहीं रहती है। 4 डॉटर सेल्स बनेंगे टोटल। आप देखो, इसमें से पहले ये लोग 2 निकालेंगे, किस क्या निकालेंगे, 2 सेल्स आएंगे, और ये दोनों सेल में आधे आधे नंबर बट जाएंगे। 44 का 22 इधर आएगा और 44 का रिमेनिंग 22 इधर आएगा। इसका एक x इधर आएगा और दूसरा x इधर आएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें भी बट जाएंगे, तो टोटल हमारे पास डॉटर सेल्स देखो अब कितने हो गए, एक x इधर आएगा और एक y इधर आएगा। तो आप देख रहे हो ये हो गया फर्स्ट डिवीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये रिडक्शन डिवीजन ना बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये इस तरह से रिड्यूस नहीं होते तो आगे जाके फीमेल और मेल जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये यूनाइट होते हैं। यूनाइट होकर अगर आप देखोगे 22 + 22 44 एंड x + x XX, मतलब अगर ये वाला एग ये वाले स्पर्म को मिल गया ना तो एक डॉटर जन्म लेगी। हाँ, पर अगर समझो एक ये वाला सेल ये वाले सेल को मिल गया तो एक 22 + 22 44 और x एंड y, तो ये एक लड़का पैदा हो जाएगा, ये एक लड़का पैदा हो जाएगा। सो दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल। तो आप देख रहे हो कि पहले हमारा नंबर हो गया हैप्लॉइड, मतलब एक में से हमने 2, एक में से 2, तो टोटल हमारा जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम थे वो आधे आधे हो गए। क्या दिख रहे हैं, आधे। एक का सेल 2 बने पर उसके अंदर क्रोमोसोम कितने गए, क्रोमोसोम गए उसके अंदर आधे आधे, क्रोमोसोम उसके अंदर गए आधे आधे। अब आप देखो एक बार आधे हो जाने के बाद जब ये लोग मिलते हैं, जब ये लोग मिलते हैं तो वापस से हमारा ओरिजिनल नंबर इज रिस्टोर्ड, ओरिजिनल नंबर। इसकी वजह से ये लड़की या इसकी वजह से ये लड़का बनता है। सोचो अगर ऐसा ना हुआ होता, इधर भी 44 + XS 44 और ये मिलते तो पता नहीं कौन सी स्पीशीज जन्म लेती। 88 + XX, ये ह्यूमन बींग हो सकता नहीं है। क्यों, करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन बींग का जो रेशियो है वो क्या है, क्रोमोसोम का टोटल 46 या 23 पेयर्स। तो ये रिडक्शन होने के बाद ये लोग क्या होते हैं, अनदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसके बाद ये वाला न्यूक्लियस 2 बनते हैं। तो टोटल यहाँ पर और एक दूसरा जिसमें एडिशन होती है, जिसमें एडिशन होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो नाउ यू माइट बी गेटिंग कि why meiosis is so very significant, because in this the chromosome number is held in gametes. These are called gametes, these are called gametes. So in this the chromosome number is held in gametes, so that on fertilization, अब ये अगर fertilization में जाते हैं, normal number of chromosome that is 2n, 22 + 22 44 xnx xs, 2n is restored, okay. So this is very very important significance of meiosis. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। अभी आप ये देख रहे हैं, ये मैटरनल का क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल का क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये लोग मिल रहे हैं, ये मैटरनल का क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल का क्रोमोसोम है ना, ये x और ये x मिल रहे हैं। तो ये x और ये x जब मिलते हैं तो ये दोनों का शेप और साइज लगभग सेम है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम बाजू बाजू में आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है बच्चे लोग, आप देख रहे हो, जैसे ये इसके ऊपर आ गया, फिर ये वाला इसके ऊपर आ गया, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सेक्शन डेवलप हो गया, यहाँ पर एक एरिया हो गया प्रोड्यूस्ड, है ना। और इस एरिया में अगर आप देखोगे
इस एरिया में दिस इज अ पॉइंट वेयर द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, करेक्ट, ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, पर ये दोनों ना नॉन सिस्टर बोलते हैं क्योंकि अलग अलग क्रोमोजोम से आए हैं। भले वो होमोलोगस क्रोमोजोम है बट ये दोनों सिस्टर्स है, ये दोनों सिस्टर्स है, पर ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो कियाज्मा क्या है? कियाज्मा, सो कियाज्मा इट इज एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है, ये एक्स शेप, ये और ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर which is formed due to crossing over between the non-sister chromatids, किसके non-sister? Of paired homologous chromosomes. So this point is called chiasma, and chiasma is formed because of a process which is called crossing over. और इसके वजह से देखो अब ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पर इसमें थोड़े ये वाले पैटर्नल के आ गए, दिख रहे, इधर पैटर्नल के आ गए तो इधर मैटरनल के आ गए, तो इसके वजह से chromosomes with exchange portions they produce a new combination of genes. तो अभी हमारे पास पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए, तो इसमें कुछ पैटर्नल के आ गए और इसमें कुछ मैटरनल के जीन्स आ गए। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या मिल रहा है? जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक अलग अलग, इसमें थोड़े जीन्स इसके आ गए, इसमें थोड़े जीन्स, सो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, और यही वजह है बच्चे लोग, दिस इज द रीजन व्हाई some of us we resemble too much like our parents, like some resemble like mom, some resemble like grandmom, or some resemble like चाचू या फादर या सिबलिंग, क्योंकि ये होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के वजह से ड्यूरिंग मियोसिस. ओके, सो chiasma is what? Chiasma is a point. Chiasma, it is an egg-shaped structure which is formed due to crossing over. अब ये क्रॉसिंग ओवर किसका हो रहा है? दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, एंड वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है? पेयर्ड में है, पेयरिंग में है ऑफ, और ये जो है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मींस ऑफ द सेम साइज एंड शेप. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज chiasma. The region is chiasma which is formed because of crossing over. Crossing over always takes place between two non-sister chromatids, and these two non-sister chromatids are contributed by a pair of homologous chromosome, maternal and paternal. Okay, so this is about chiasma and crossing over. I hope आपको meiosis समझा, meiosis reduction क्यों significant है ये भी समझा. ये गिव रीजन कई बार आता है एग्जाम में कि वाई मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, एक्सप्लेन एंड वाई इट इज सिग्निफिकेंट. तो आपको यही लिखना है कि मियोसिस की वजह से द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर cells, that is in the gametes, are halved, that is they become haploid, and after fertilization the normal number of the chromosome is restored. Hence meiosis is very significant. Also because of meiosis there is crossing over, there is a region called chiasma formed, and because of all these there is genetic recombination which produces a lot of genetic variation. So although we are हम लोग के बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, हम जरूर एक दूसरे की तरह दिखते जरूर है इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से, बट फिर भी हमारे पास अपने कुछ और अलग से भी ये होते हैं, जो जीन्स होते हैं जो हमें अपनी आइडेंटिटी देते हैं. सो देयर इज वन गिव रीजन कि children of the same parents, howsoever similar, are different from each other in certain aspects. Explain with suitable
रीजन। तो इसके लिए यही लिखना है कि द मिक्सिंग अप ऑफ द जीन्स, द मिक्सिंग अप ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग meiotic division, during meiotic division, this division is meiotic। इसके वजह से ये वाला x इस वाले x से मिलता है, ये वाला x इस वाले y से मिलता है। सो देयर इज अ मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स ड्यूरिंग meiotic division which provides for innumerable variations for the offspring, or what we say progeny. Okay, so this is about structure of chromosome, cell cycle, cell division। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये मेरा लास्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें मैंने ट्राई किया है जितना हो सके उतना बोर्ड ओरिएंटेड, जितना हो सके उतना इनकम्प्लीट ये चैप्टर को मैं प्रॉपरली आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, इन केस आपको कुछ भी डाउट है प्लीज पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और फिर इस पार्ट पे आइएगा, बिकॉज आप जब इस पार्ट पे आओगे तो आपको थोड़ा सा मदद पार्ट 3 का, पार्ट 2 का, पार्ट 1 का लगेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, व्हाट आर एस्टर्स, व्हाट आर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 छोटे छोटे वीडियोस बनाए 25-30 मिनट्स के। ये चैप्टर वैसे काफ़ी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज भी ज़्यादा है। ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी नाइसली एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मेरा वेबसाइट में का भी डिस्क्रिप्शन में ये दिया है। आप मुझे इस पर कमेंट भी कर सकते हो। ओके, इफ एनी डाउट यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, I will surely get back to you। And yes, if you like this video, kindly please subscribe to my channel। अगर आप पहली बार लिसनर हो, पहली बार ये YouTube वीडियो देख रहे हो मेरा, या अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ स्प्रेड अ वर्ड अबाउट अस इफ़ यू लाइक इट। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो फ्रैंकली टेल मी कि अगर मैं फास्ट जा रही हूँ, मैं स्लो जा रही हूँ, या आपको और कुछ भी मेरे से एक्सपेक्टेशंस है विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ स्टडीज, तो प्लीज डू लेट मी नो। आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, एंड येस, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।